हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म समावयवता। और समावयवता के अंदर गाइज आपने देखा कि हमने पढ़ ली थी संरचनात्मक समावयवता के बारे में हम पढ़ रहे थे। और संरचनात्मक समावयवता के आपके पास प्रकार थे आयनन समावयवता जो आयन नेगेटिव आयनों के कारण होती है, हाइड्रेट समावयवता जल वाटर मॉलिक्यूल के कारण होती है। और देखा था गाइज आपने थर्ड नंबर पे वहां पर अपन ने कि आपके पास थी समन्वय समावयवता, यानी कि ये आपके पास में समन्वय कर जाते हैं लिगेंड और धातु आयन आपस में, यानी डबल ब्रैकेट वालों में थी बंधनी समावयवता, बंधन समावयवता, लिंकेज जो था ये आपके पास में था। लिंकेज समावयवता के अंदर की मैं बात करूं आपसे तो ये भी हम कर चुके हैं कि लिंक करने का, बंधने का जो तरीका है लिगेंड का वो डिफरेंट होगा। उभयदंतुक लिगेंड जैसे NO2 में N जुड़ जाए, एक बार O दाता परमाणु का काम करे। लिगेंड समावयवता, लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करती है, ऐसे समावयवता को हम कहते हैं क्या कि लिगेंड समावयवता। और लास्ट अपने पास जब हम बात करने वाले थे कौन सी, जो आज हम बात करेंगे, साथ ही आज का जो मेन टॉपिक है त्रिविम समावयवता, ये अपन स्टार्ट कर देंगे। इसको अपन देखते हैं एक बार के लिए कि उपसह संयोजन स्थिति समावयवता क्या होती है। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लास्ट टाइप था जो अपना, उसके बाद अपन अपने आज का जो टॉपिक है उस पे आ जाएंगे त्रिविम समावयवता पे। ओके, क्लियर है? तो देखिएगा ये अपने पास में है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, उपसह संयोजन स्थिति समावयवता के बारे में बात करें तो यहां पे आप क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले ये लीजिए, आपके पास में पॉइंट है, ये समावयवता जो है मेनली सेतु यौगिकों में पाई जाती है। जैसे मैंने कहा था समन्वयी, जब डबल ब्रैकेट का जहां भी आपके पास आता है समन्वयी समावयवता, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके पास में उपसह संयोजन स्थिति समावयवता जो है सेतु यौगिकों में। तो लिखेंगे यह समावयवता या इस प्रकार की समावयवता, यह समावयवता, देखिएगा इस तरह से अपन इसको मेंशन कर देंगे, समावयवता सेतु यौगिक, आप जानते हैं ब्रिज कंपाउंड, सेतु यौगिक नामकरण भी पढ़ा दिया था आपको लास्ट क्लास में, इनका सेतु यौगिकों में पाई जाती है। क्लियर है? थर्ड बी वर्ग के आवर्त सारणी में थर्ड बी वर्ग के ये तत्व जो हैं वो सेतु यौगिक बनाते हैं, आपको पता है। तो सेतु यौगिकों में पाई जाती है। इस प्रकार की समावयवता में देखिए दोस्तों क्या कहेंगे आप कि इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, देखिएगा कि अणुसूत्र समान होता है। ठीक है, सेतु यौगिकों का अणुसूत्र, सेतु यौगिक का, सेतु यौगिकों का अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु अणुसूत्र समान होता है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, सिंपल सा, अणुसूत्र समान होता है, परंतु जो आपके पास सेतु यौगिक है उसमें लिगेंड बंधन की जो व्यवस्था है, लिगेंड बंधन की जो संरचनात्मक वहां व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है। तो हम कहेंगे परंतु संरचनात्मक व्यवस्था, परंतु संरचनात्मक व्यवस्था, ठीक है, यानी कि धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन से कौन सी संरचनात्मक व्यवस्था, ये भी मेंशन कर देते हैं, ये लीजिए, केंद्रीय धातु आयन लिगेंड बंधन व लिगेंड बंधन, लिगेंड के साथ में जो बंधन है वहां पे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा लिगेंड बंधन। क्लियर? ओके दोस्तों, तो देखिए अपन ने कहा कि परंतु संरचनात्मक व्यवस्था यानी केंद्रीय धातु आयन या लिगेंड बंधन जो है आपके पास में, संरचनात्मक व्यवस्था जो है ये आपके पास में क्या होती है भाई, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्लियर हो गया अपना पॉइंट? ये आपके पास में था, देखिएगा सेतु यौगिकों में पाई जाएगी। उपसह संयोजन जो आपके पास में समावयवता का जो लास्ट संरचनात्मक समावयवता में टाइप है वो अपन देख रहे हैं, उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। यह समावयवता सेतु यौगिकों में पाई जाती है। इस प्रकार की समावयवता में सेतु यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, परंतु संरचनात्मक व्यवस्था जो केंद्रीय धातु व लिगेंड का बंधन है वो क्या होता है, यहाँ पे भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों किस तरह से भिन्न भिन्न देखने को मिलता है, इसके लिए अपन बात करें यहाँ पे तो ये आपके पास में है, जैसे देखिएगा आपके पास में मान लीजिए NH3 क्लियर होल 4 CO, और आपके पास ये आपके आगे क्या आगे दोस्तों, यहां पर ब्रिज, सेतु लिगेंड है जो ब्रिज बना रही है, ये सेतु लिगेंड है। जैसे यहां पर है मान लीजिए आपके पास में
अपन ने ले लिया NH2, क्लियर हो गया आपके पास में, ओके। और मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास में है, यहाँ पे O2 है, ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपके पास में इस तरह से, यहाँ है CO और ये आपके पास में आ गया NH3 की होल ट्वाइस, क्लियर दोस्तों। यहाँ है आपके पास में NH3 की होल ट्वाइस, क्लियर हो गया, और Cl2, राइट, आपके पास Cl2 है, ओके। और ये आपके पास में है +2 चार्ज के साथ में प्रेजेंट है। मान लीजिए इस तरह से एक सेतु यौगिक आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है अपने पास सेतु यौगिक का। तो इस तरह से एक सेतु यौगिक आपके पास में दिया हुआ है आपको, क्लियर है। तो देखिए इस तरह के सेतु यौगिक को कैसे आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, तो देखिएगा इसके लिए इसको थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, आप लोग जानते हैं, इसको अपन थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ये लीजिएगा, जिससे इजीली आपको ये चीज़ इसमें दिखाई दे आ जाए अपने पास में, ये लीजिएगा, क्लियर है, ओके दोस्तों। तो देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से अपन यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं इसको, क्लियर, ये लीजिए। अब देखिएगा आपके पास में ये है अपना उपसंयोजन यौगिकों में स्थिति समाविता, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो आपके पास में एग्जाम्पल है दोस्तों अपना, इस एग्जाम्पल के लिए आप क्या करने वाले हैं, इसके अंदर लिगेंड के बंधन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सेपरेटली इस तरह से आप उसको दिखाएंगे, सेपरेटली इस व्यवस्था को आप दिखाएंगे। तो देखिए कैसे आपको ये नजर आएगी व्यवस्था, ये लीजिए, ये अपन ने डबल एरो लगाया, आप जानते हैं डबल एरो कब लगेगा आपके पास में, ये जब एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर समावैवी होंगे, क्लियर हो गया। तो ये लीजिए आपके पास में समावैवी में देखिए क्या आपके पास है CO, क्लियर हो गया, ओके दोस्तों। अब मैंने यहां पर कर दिया क्या, NH3, ओके, NH3 की होल थ्राइस Cl, ओके। और देखिए यहां पर यानी कि 4 आपके पास में थे और इधर की तरफ 4 आपके पास NH3 है, इधर की तरफ आपके पास NH3 की होल ट्वाइस है, Cl2 है, मतलब दोनों तरफ लिगेंड की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। मैं कह सकता हूं ये अभी असम्मित था। कैसा सेतु यौगिक आपके पास में, असम्मित सेतु यौगिक आपके पास में था, ओके दोस्तों। तो असम्मित सेतु यौगिक है, ये अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये लीजिए असम्मित है, ओके, अनसिमेट्रिकल है। इसको सिमेट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए, अब यहाँ पे अपन ने इससे इस तरह से यहाँ पे NH2 ही रखा, ये लीजिए, यहाँ अपन ने NO2 ये सॉरी O2 ही रखा, और ये आपके पास में फिर से क्या आ गया, CO। और देखिए दोस्तों इससे आपके पास में क्या ऐड है यहाँ पे, ये है NH3। अब देखो एक NH3 यहां से अपन Cl इधर लेके आ गए, तो एक NH3 इसको इधर की तरफ देना पड़ेगा, बराबर बैलेंस करना। तो NH3 इधर भी हो गए 3 और वापस इधर एक Cl हो गया और ये +2 वापस चार्ज आ गया। तो देखिए अब दोनों साइड स्थिति क्या हो गई, एक जैसी हो गई, यानी कि ये जो है आपके पास में सम्मित सेतु यौगिक हो गया। कैसा हो गया भाई, सिमेट्रिकल, ये आपके पास में सेतु यौगिक हो गया, सिमेट्रिकल ब्रिज कंपाउंड आपके पास में बन गया। तो ऐसे यौगिकों में उपसंयोजन स्थिति समाविता देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है देखिएगा, यहां पर आपके पास में इसके अंदर जो लिगेंड का जो बंधन है केंद्रीय धातु आयन CO से, देखिएगा यहां पे ये CO है दोस्तों, ये आपके पास में है CO, क्लियर है, यहां भी CO आपके पास में था। तो ये जो आपको बंधन नजर आ रहा है देखिएगा, इस बंधन के अंदर यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे बंधन नजर आ रहा है कि इसमें CO के साथ में, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास में CO से जुड़ा हुआ है, इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। कैसे, ये लीजिए कि इसको इधर की तरफ लिख दें, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर NH3 जुड़ा हुआ क्या, तो ऐसा नहीं है, ये CO से है, इधर की तरफ लिख देता हूँ, ये लीजिए NH3 की होल आपके पास था 4, क्लियर है दोस्तों। तो यहां देख रहे आपको मेनली यही देखना था क्या, कि यहां पर आपके पास में जो बंधन है वो आपके पास में NH3 4 है, इधर NH3 की होल ट्वाइस Cl2 है, जबकि इसके अंदर यहां पे मैं बात करूं तो आपके पास NH3 Cl हो गया, NH3 की होल थ्राइस Cl, NH3 की होल थ्राइस आपके पास में क्या हो गया, Cl, यानी कि टोटल आपके पास में NH3 2 इधर और 4 इधर 6 थे और 2 Cl थे। तो NH3 3 और 3 6 है, 2 Cl है, अणुसूत्र समान है, लेकिन लिगेंड का जो बंधन है, बंधने का जो यहाँ पे तरीका है, लिंक करने का तरीका है किससे, केंद्रीय धातु आयन से, वो क्या है, भिन्न भिन्न है। इस प्रकार की समावता को कहते हैं उपसंयोजन स्थिति समावता। क्लियर हो गया, गुड, ओके दोस्तों। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना कुछ यहाँ पे अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस है जो आज कंपटीशन एग्जाम के अंदर, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, IIT में, इस तरह से इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का कोई एग्जाम हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और फटाफट दोस्तों आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान में रखने, क्या आयनन समावता नेगेटिव आयन के कारण होती है,
हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल के कारण होती है समन्वय डबल ब्रैकेट में, उपसहसंयोजन स्थिति समन्वय जो आपके पास में आई थी ये किस में होगी, केवल सेतु यौगिक में। और आपको पता है लिगेंड स्वयं समावता प्रदर्शित करेगा, वहां पे लिगेंड समावता हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो इसी पैटर्न पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। ये लीजिएगा पहला क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों, क्या क्वेश्चन है देखिएगा आपके पास में, जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी समावता यौगिक ये जो है प्रदर्शित करेंगे, निम्न यौगिक कौन सी समावता प्रदर्शित करेंगे। देखिए क्या देखना आपको, यहां आपके पास में देखिए फटाफट, तैयार हैं आप लोग तो फटाफट अपना यहाँ पे टैब या मोबाइल या जिस लैपटॉप स्क्रीन पे आप बैठे हैं कमेंट सेक्शन खोल लीजिए और आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए NH3 की होल 4Cl2 Br2, Br2 को अंदर लिया, Cl को बाहर किया, नेगेटिव आयन के कारण यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि आइसोमेरिज्म हो रही है। दैट मींस आपका आंसर हो गया, ये लीजिए आयनन समावयवता, ये आपके पास में है आयनाइजेशन आइसोमर, आयनन समावयवता। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपके पास में आ गया आयनन समावयवता, पहला पॉइंट। क्लियर, पहला क्वेश्चन 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड आपके आंसर्स होंगे। देखिए ना, सेकंड है SO4Cl, देख लें लास्ट, यही देखते हैं अपन, SO4Cl, Cl अंदर SO4 बाहर, नेगेटिव आयन के कारण है फिर से आपका सेकंड नंबर भी, ये लीजिए आपके पास में हो गया आयनन समावयवता, ये भी आपका हो गया आंसर आयनन समावयवता, ये लीजिए दोस्तों। क्लियर है, गुड। थर्ड क्वेश्चन देखिए किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, फटाफट क्वेश्चन को उड़ाना आपको। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे COEN और देखिए Cl2NO2, तो ClNO2 यानी कि देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे NO2 जो है यहां पर बाहर था, यहां अंदर चला गया, Cl एक बाहर आ गया, दैट मींस आयन के कारण यहां पे समावता देखने को मिल रही है दोस्तों। सिंपल सा, ये भी आपका एग्जांपल हो गया, ये लीजिए आयनन समावयवता का। यहां पर अभी आप इस तरह से मेंशन कर देंगे कि ये भी आपके पास है आयनन समावयवता। क्लियर है, कोई बात नहीं, ये मिस अभी आपको जो यहां से गायब हुआ आ जाएगा। देखिए एरो पे भी आ चुका है, टेक्निकल चीजें छोटी मोटी होता रहता है इश्यू। अब देखिए इसमें देखते हैं, यहां पर है Cl बाहर है, यहां पर H2, देखिए दोस्तों यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, H2 बाहर आया है, हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है, कहां पर, समन्वय मंडल के अंदर। देखिएगा यहां पर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या डिफरेंट है, H2 के कारण हो रही है, दैट मींस फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। ये आपके पास में हो गई भाई हाइड्रेट समावयवता, ये लीजिएगा आपके पास में है हाइड्रेट समावयवता हो गई आपकी हाइड्रेट समावयवता। क्लियर हो गया, गुड। अब हम बात करते हैं, देखिए ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको दिया हुआ क्या, देखिएगा दोस्तों यहां पर ये डबल ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट एक ब्रैकेट इधर, डबल ब्रैकेट का तो जहां भी देखा आपने फटाफट क्या होगा, आंसर दीजिएगा समन्वय। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है समन्वय समावयवता, ये लीजिए समन्वय समावयवता हो गई भाई, यहां पे समावयवता हो गया। क्लियर हो गया, ओके। और देखिए नेक्स्ट आपके पास फिर से एक और डबल ब्रैकेट दोस्तों, क्या करेंगे आप, यहां भी आप यहां भी लिख देंगे समन्वय समावयवता, ये लीजिए आपके पास में हो गया समन्वय समावयवता। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों, फिर से आपको यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर फिर आपको यहां पर डबल ब्रैकेट यहां पर नजर आ रहा है कि आपके पास में डबल ब्रैकेट वाले हैं, जिसके अंदर आपने क्या किया है, देखिएगा प्लेटिनम को चेंज कर दिया है यहां पर, ठीक है, लेकिन सब में प्लेटिनम था, लेकिन लिगेंड की व्यवस्था को भी यहां पे चेंज किया, डबल ब्रैकेट है। फिर से आप यहां पर कह देंगे कि आपके पास में हो गई समन्वय समावयवता, ये लीजिए ये भी आपके पास है समन्वय समावयवता का एग्जांपल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है आपके पास में, नेक्स्ट जो है इसमें देखिएगा आपके पास में क्या है, Cl2NO2 बाहर वापस Cl2, यानी आयनन तो नहीं है भाई, तो देखिए NO2 यहां जुड़ा हुआ या ONO, दोस्तों पता लग गया, बंधने का तरीका अलग अलग है, यहां दाता काम कर रहा है N, यहां पे O, बंधने का तरीका यहां अलग अलग हुआ, दैट मींस कौन सी समावयवता हो गई, नाम से अपने को फटाफट पता लग गया, बंधनी समावयवता, बंधन, ये आपके पास लिंकेज है, बंधन समावयवता, ये हो गई आपके पास में बंधनी समावयवता। लीजिए दोस्तों क्लियर है, बंधन समावयवता हो गई, ओके गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में SCN है और बाद में कर दिया NCS, यानी कि ये भी आपका क्या हो रहा है, बंधने का तरीका अलग अलग है, दाता S और वहां N का काम कर रहा है, दैट मींस आपको पता लग गया ये भी आपके पास में कौन सी समावयवता है दोस्तों, आपकी बंधनी समावयवता है, लिंकेज समावयवता, लिंकेज आइसोमर है, तो यहां भी हम लिख देंगे कि आपके पास में हो गया बंधनी समावयवता का एग्जाम्पल। तो दोस्तों इस तरह से 9 क्वेश्चन आपके पास में, मैंने आपको 9 to 10 क्वेश्चन यहाँ आपको दिए हैं,
जिसमें आपको ये बताना था जो समावयवता अपन ने अभी तक पढ़ी है सारा मैंने आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया पूरा क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको ये पहचानना था कौन सी समावयवता है, तो आयन के कारण हो रही है आयनन समावयवता, वाटर मॉलिक्यूल के कारण हुई थी हाइड्रेट समावयवता, समन्वय किया तो समन्वय समावयवता, अगर बंधने का तरीका अलग अलग है, लिंक करने का तरीका अलग अलग है लिगेंड का केंद्रीय धातु परमाणु से, तो बंधनी समावयवता। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ओके गुड। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिविम समावयवता, जो आज का अपना मेन जो पॉइंट था कि त्रिविम समावयवता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए त्रिविम समावयवता क्या होती है दोस्तों, सिंपल सी बात है। समावयवता के अंदर हम कहेंगे वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो वहां पर, तो यानी कि अंतरिक्ष में विन्यास भिन्न भिन्न हो लिगेंड का और केंद्रीय धातु आयन का आपस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये लीजिए आपके पास में सिंपल सा हम कह देंगे, ये लीजिएगा कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ठीक है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो दोस्तों, जिनका अणुसूत्र, ध्यान रखना अणुसूत्र आपके पास समान होगा, क्लियर है, ये लीजिए अणुसूत्र समान हो गया, लेकिन त्रिविम व्यवस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था या आकाशीय व्यवस्था वर्ड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, ये क्या होगी आपके पास में, भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न। ऐसी जो आपके पास समावयवता रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, इस टाइप की आइसोमेरिज्म त्रिविम, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टीरियो, त्रिविम समावयवता। क्लियर है दोस्तों? त्रिविम समावयवता का पहला जो टाइप है, फर्स्ट नंबर 1 जो आपके पास में है यहां पे, ये देखिएगा आपके पास में नंबर 1 है कौन सा, और नंबर 2 है आपके पास प्रकाशिक। नंबर 1 है ज्यामिति ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नंबर 2 है प्रकाशिक समावयवता, दैट मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ज्यामिति समावयवता, ज्योमेट्रिकल समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा ज्यामिति समावयवता के बारे में बात करते हैं कि ज्यामिति समावयवता जो है क्या होती है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की समावयवता को यहां पे सिंपल सा कि इस प्रकार की समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। इस प्रकार की समावयवता, इसे इस नाम से भी अपन कह सकते हैं। समावयवता को प्रकाशिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, पहले अपन ज्यामिति के बारे में कंप्लीट कर रहे हैं। समावयवता को, क्लियर दोस्तों, समपक्ष जिसको हम कहते हैं सिस, इसको आप सिस याद रख सकते हैं। समपक्ष का मतलब होता है सिस, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में भी आया है सिस और ट्रांस। तो सिस समपक्ष तथा या समपक्ष विपक्ष, ओके, समपक्ष विपक्ष, ओके दोस्तों, विपक्ष का मतलब हो गया ट्रांस, क्लियर है, समपक्ष विपक्ष, सिस ट्रांस, समावयवता भी कहते हैं, समावयवता भी कहते हैं, क्लियर है, ओके दोस्तों, समावयवता भी कहते हैं, ओके क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होगा, अणुसूत्र, अणुसूत्र आपका समान होगा लेकिन यौगिक की ज्यामिति व्यवस्था भिन्न भिन्न होने के कारण इस प्रकार की समावयवता यौगिकों के अंदर पाई जाती है। ओके, तो देखिएगा सिंपल सा लिखेंगे, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वे संकुल यौगिक, संकुल यौगिकों में पढ़ रहे हैं अपन, तो वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, क्लियर है दोस्तों, जिनका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो परंतु ज्यामिति व्यवस्था, परंतु दोस्तों क्या, ज्यामिति, क्लियर है, परंतु ज्यामिति व्यवस्था, परंतु ज्यामितीय व्यवस्था या ज्यामिति जो है वहां पे ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट है, ओरिएंटेशन है, वो क्या हो, डिफरेंट हो, ज्यामिति व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, ज्यामिति व्यवस्था क्या हो भाई, भिन्न भिन्न हो, क्लियर। क्या कहलाएगी आपके पास में, ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं, ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं तथा इनका यह गुण कहलाते हैं, तथा इनका यह गुण क्या कहलाएगा भाई, ज्यामिति समावयवता कहलाता है, तथा इनका यह गुण, इन समावयवियों का यह गुण, इनका यह गुण
इनका यह गुण ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। क्लियर है दोस्तों, ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया है, परिभाषित कर दिया है। ठीक है, क्या है, सिंपल सा था आपके पास में कि किसे हम ज्यामितीय समावयवता कहेंगे कि इस पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको सिस ट्रांस या समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहा जाता है, और वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु ज्यामितीय व्यवस्था जो है, संरचनात्मक व्यवस्था के अंदर जो ज्यामिति या फिर अपन बात करें वहां पे कि इनकी लिगेंड और वहां पर केंद्रीय धातु आयन की जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है, इस प्रकार की समावयवता हमारी क्या कहलाती है, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ओके, ये संकुल यौगिक यानी कि आपके पास में हम बात कर सकते हैं उन संकुल यौगिकों में भी पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है, उन संकुल यौगिकों में भी उपस्थित होती है जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। तो यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट रहेगा, ये भी अपन मेंशन कर देते हैं। ये लीजिए, यह है, एक तो अपने पास में ये पॉइंट हो गया, क्लियर है। एक पॉइंट अपना ये रहेगा कि यह समावयवता या इस प्रकार की समावयवता कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, समन्वय संख्या 4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 व कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है, वाले संकुल यौगिकों में निम्न या निम्नानुसार या निम्न प्रकार से पाई जाती है, निम्नानुसार होती है। ठीक है दोस्तों, कैसे होगी बात करते हैं, अभी देखिएगा। संकुल यौगिक 4 में भी होगी, संकुल यौगिक आपके पास में 6 में भी होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समन्वय संख्या 4 जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, उन यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर हम कहेंगे कि समन्वय संख्या 4 से अपन बात करते हैं यहां पे दोस्तों, तो किस तरह से कि कौन कौन से आपके पास में यौगिक इसके अंदर किस किस टाइप के आएंगे आपके पास में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या याद रखना है यहाँ पे, क्या ध्यान में रखेंगे आप यहाँ पे पॉइंट, देखिएगा कि आपके पास में है सबसे पहले यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, ये लीजिएगा आपके पास में कि यह वर्ग समतलीय, इनकी जो आकृति है, इनकी जो ज्यामिति है, वहां पे मैं बात करूं ज्यामिति की, तो वर्ग समतलीय होती है। कैसी होती है, वर्ग समतलीय। तो यहां लिखेंगे कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता जो है, अगर इसको हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको आकृति जो है वर्ग समतलीय, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा कि ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं ज्यामिति की आकृति की बात कर लेता हूं, ये लीजिए, क्लियर है, वर्ग समतलीय पॉइंट सीधा अपन मेंशन कर देंगे यहाँ पे, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर आकृति होती है, ध्यान रखना दोस्तों, वर्ग समतलीय। और कैसी होती है वर्ग समतलीय, कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लीजिएगा आपके पास में इस तरह से, ये आपका वर्ग समतलीय हो गया, क्लियर है, इस तरह से आपके पास में वर्ग समतलीय रूप में प्रेजेंट, ऐसे प्रेजेंट होगी, क्लियर। और देखिए दोस्तों, यहां पर ये बीच में आपका सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपके पास एल लिगेंड हो जाएंगे, क्लियर, इस तरह से। ओके, स्क्वायर प्लेनर जो है आपके पास में ऐसी ज्यामिति होगी, एंगल जो है, कोण जो है यहाँ 90 डिग्री का रहेगा, आपको पता है। और देखिएगा यहां पर सबसे मेन बात हम क्या कहेंगे कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को M से, ओके, केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों किससे, परमाणु या आयन जो है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, M से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, M से, ये लीजिएगा कैपिटल M से। ओके, क्लियर। और जो आपके पास एक दंतुक, ठीक है, लिगेंड जो आपके पास में है, एक दंतुक जो लिगेंड है आपके पास, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, A से, B से, C से, डी से, इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स वाई भी आप ले सकते हैं, इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यहां पर मैं छोटी सी एक बात आपको दोस्तों बता दूं कि जो अपन ने अभी जो देखा है क्या, कि इसको हम देखिएगा यहां पर इसे हम सिस ट्रांस भी कह सकते हैं। तो सिस और ट्रांस के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप जानते हैं कि सिस और ट्रांस कैसा होता है, 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं कि देखिएगा अगर आपके पास इस तरह की स्थिति हो, क्लियर, ये सेंट्रल मेटल आपके पास में है, यहां पर आपके पास में इस तरह की स्थिति आपको नजर आती है। देखिए दोस्तों कैसे,
मान लीजिए यहाँ A है, ये भी A है, ये आपके पास B है, ये भी B है। दो एक दंतुक लिगेंड एक समान है, वो एक तरफ है, इधर वाली एक तरफ समान एक तरफ है, यानी A और B। ठीक है, एक समान लिगेंड जो है वो वन साइड में आपके पास प्रेजेंट है, दूसरे वाली जो समान लिगेंड है वो एक साइड में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है दोस्तों, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसे हम क्या कहते हैं? सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस, समपक्ष कहते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह से हो, समान जो लिगेंड है आपके पास में, वो मान लीजिए आपके पास क्रॉस स्थिति पे प्रेजेंट हो। कहां पर हो? क्रॉस पे। क्रॉस पे कैसे? एक दूसरे से अपोजिट, इस तरह से। एम, ये आपके पास मान लीजिए ए इधर आ गया, ओके दोस्तों, या फिर मान लीजिए आपके पास बी है, यहां भी बी है, ये ए है और ये ए है। देखिए अब ये क्रॉस पे है, क्लियर है? तो ये क्रॉस पे यानी 180 पे आपको देखने को मिल रहा है और यहां आपको ये सारे 90 पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसे हम कहते हैं ट्रांस। ये भी आपको क्लियर रखना है। क्लियर? ये अगर अपन इसको नंबर के अंदर अपन इसको समझाने का प्रयास करें तो देखिए इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए सपोज ये स्क्वायर प्लेनर आपके पास में है, एम है, और ये आपके पास में अपन ने 4 यहाँ पे लिगेंड इससे जोड़ दिए हैं। अगर मान लो नंबर में ये है 1, ठीक है दोस्तों, आपके पास में मान लीजिएगा, और यहाँ आपके पास में है 2, 3 और ये है आपके पास में 4। ओके, तो यदि आपके पास 1 2 पे प्रेजेंट है, 2 3 पे प्रेजेंट है, 3 4 पे प्रेजेंट है समान लिगेंड, यदि 4 1 या 1 4 पर प्रेजेंट है, ध्यान रखना 1 2 पर हो सकती है समान जो लिगेंड है 1 या 2 पे। दूसरा कहाँ हो सकती है 1 2 के अलावा? ओके दोस्तों, देखिए क्या क्या पोजीशन, क्या क्या स्थितियां यहाँ पे आप बना सकते हो, क्या क्या पॉइंट आप बता सकते हो। देखिएगा ये भी यहाँ पे आप सीख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका है सिस ट्रांस। सिंपल सा, तो आपको ऐसे समझना है कि अगर समान समूह एक तरफ है, समान समूह एक तरफ है, सिस समान समूह क्रॉस स्थिति पे है आपके पास में इस तरह से, तो आपका ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। या फिर मैं कहूँ 1 2 पे है समान समूह, या 2 3 पे है, या फिर मैं कहूँ 3 4 पे है, या फिर मैं कहूँ 1 4 पे है। ठीक है, इस तरह की यदि स्थिति यहां प्रेजेंट है या देखने को मिल रही है आपको, तो ये सभी क्या होंगे आपके पास में? सिस होंगे भाई। ये क्या होंगे? सिस होंगे दोस्तों। क्लियर हो गया आपके पास में पॉइंट? और दोस्तों देखना यहां पे क्या है आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में इस तरह की कंडीशन है, कैसी? क्रॉस वाली कंडीशंस, इस तरह से एम है यहाँ पे बीच में आपके पास में, और मान लीजिए इस तरह से आपके पास क्रॉस कंडीशंस की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये लीजिए नंबर 1 2 3 और 4, या तो वो 1 3 पे है या 2 4 पे, 1 3 पे होंगे या 2 4 पे होंगे। ठीक है, क्रॉस में है तो दोस्तों आपका क्या होगा? ट्रांस होगा। क्लियर है? तो आपके पास में जो भी आपके समावयवी होंगे, वो आपके पास में कौन से समावयवी होंगे? इस तरह से, इस व्यवस्था पे तो ट्रांस होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने समपक्ष और विपक्ष को अच्छे से क्लियर कर लिया है कि सिस और ट्रांस क्या होता है। एक बात मैं आपको आगे के लिए और बता दूं दोस्तों, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक आपका होता है ई और एक आपका होता है जेड। ई और जेड विन्यास भी होता है, तो ये आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक है यहाँ पे, सिस, यानी कि आप याद रख सकते हैं जी सिनेमा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टीवी से आपके पास में चैनल आता है जी सिनेमा, तो जेड वहां लिखा होता है। क्लियर है? तो जो आपका सिस है और सिस सिनेमा से रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे यहाँ पे इस तरह से कि जेड जो है, सिस है, वो जेड भी हो सकता है। ईटीवी राजस्थान, ईटीवी, ध्यान रखना दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जी सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं, जी सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं साथ में? ईटीवी राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, ईटीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जी सिनेमा यानी कि जो सिस होगा वो जेड भी हो सकता है आपका, जेड। ई जेड भी एक नामकरण होता है जो आपने 11 में पढ़ा है, हम भी आगे आपको स्टीरियो जो चैप्टर है उसमें बताएंगे ये चीजें। और जो आपका ट्रांस है उसको हम ई भी, यहाँ पर ई नामकरण के अंदर ई वर्ड भी यूज किया जाता है। कब करते हैं वो सब स्टीरियो में समझेंगे, लेकिन ईटीवी राजस्थान से आप याद रखेंगे ईटीवी, ई है, टी है वो ई है, जेड है यानी कि सिस, जी सिनेमा जो सिस है वो आपका क्या है? जेड है। अभी आपको कुल मिला के इतना ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि यदि समान समूह एक तरफ है तो सिस है, समान समूह एक तरफ है सिस हो गया। अगर वो क्रॉस पे है आपके पास में इस तरह से क्रॉस स्थिति पे आपके पास में प्रेजेंट है, दैट मींस आपका क्या हो गया? ट्रांस हो गया। क्लियर है? गुड। अब हम बात करते हैं फटाफट टॉपिक पे। देखिए समन्वय संख्या वाले जो आपके पास जो आपके पास समन्वय संख्या रख रहे हैं, वे संकुल यौगिक ज्यामिति समन्वयता किस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आकृति का ध्यान रखना, ज्यामिति जो है यहाँ पे क्या रहेगी? वर्ग समतलीय इस तरह की ज्यामिति रहेगी। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु आयन को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक दंतुक लिगेंड को दोस्तों हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर
ए बी सी और डी से, एक्स वाई भी आप ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे, यहां पर पहला प्रकार है, सबसे फर्स्ट प्रकार MA2B2 प्रकार। कौन सा प्रकार है इसका? समन्वय संख्या, ध्यान रखना 4 वाले के अंदर पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार MA2B2। ए, एम का मतलब यहां पर ये आपके पास में सेंट्रल मेटल हो गई, क्लियर है? तो ये एम जो है, ये लो पीटी यहां पे आ गया, ये है एम सेंट्रल मेटल। A2 लिगेंड है, तो ये जो है ये हो गया ए, और ये 2 लगा हुआ है तो A2, ये 2 लिगेंड होगी A2। और यहां दोस्तों देखो ये आपके पास में है बी, ये लिगेंड हो गया दूसरा टाइप का बी, और ये 2 हैं तो आपके पास B2 था तो Cl2 भी है, तो यहां हो गया B2। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कि MA2B2 टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कितना आसान है, इसमें ज्यामितीय समावयवता को कैसे समझा सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर 2 प्रकार के समावयव बनेंगे, तो यह 2 प्रकार के इसमें ज्यामितीय समावयव बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे? 2 प्रकार के। यह है 2 प्रकार के ज्यामितीय समावयव है, 2 प्रकार के ज्यामितीय समावयवी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? 2 प्रकार के ज्यामितीय समावयवी प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। कैसे 2 प्रकार के? देखिएगा इसी से हम बनाते हैं। ये लीजिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा। क्या करना आपको? देखिएगा ये लीजिए, हमने सिंपल सा यहाँ पे स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर बनाया, स्क्वायर प्लेनर होती है, वर्ग समतलीय आकृति जो होती है वो बना ली। और देखिए यहाँ पर ये लीजिए 1 2 3 और ये आपका है 4। क्लियर है दोस्तों आपके पास में? अब देखना दोस्तों क्या करना आपको, यहाँ पे सेंटर में हम किसको रखें? यहाँ पे ये लीजिए एम क्या है? पीटी, तो प्लेटिनम को यहाँ पे बीच में लगा दिया पीटी। क्लियर हो गया पीटी। अब देखिए NH3, एक NH3 अपन ने इस साइड में लगा दिया, दूसरा NH3 अपन ने यहां लगा दिया, ये लीजिए, और एक Cl अपन ने इधर लगा दिया, दूसरा Cl इधर लगा दिया। तो दोनों समान लिगेंड आपके पास एक साइड है, दोनों समान लिगेंड आपके पास एक साइड है, दैट मींस हो गया सिस। तो पहला समावयवी आपके पास में हो गया सिस। क्लियर हो गया? ऐसे ही दोस्तों सेकंड समावयवी को कंप्लीट कर देंगे। ये लीजिए, ये भी बहुत आसान है। कैसे? देखिएगा NH3 और यहां पर हमने लगाया पीटी सेंटर में, और फिर यहां से अपन ने लिखा NH3। क्लियर है? और दोस्तों यहां हमने लिख दिया Cl, और यहां पर हमने लिख दिया, ये लीजिए आपके पास Cl। तो दोस्तों ये देखिएगा स्क्वायर प्लेनर में ही आपके पास में सेम है, सिमिलर है एक, लेकिन यहां पर क्या है आपके पास में? देखिएगा क्रॉस पे है, समान लिगेंड क्या है यहाँ पे? क्रॉस पे। तो ये जो है, ये जो पोजीशन है आपको जो नजर आ रही है, इसे हम कहेंगे ट्रांस। क्या कहेंगे? ट्रांस। तो ये हो गया विपक्ष, और ये आपके पास में हो गया समपक्ष। ये आपके पास में क्या हो गया भाई? समपक्ष। तो इस तरह से 2 समावयवी आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रकार देखिए दोस्तों बड़ा ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या है आपके पास में कि देखिए MA2B2 PT NH3 की होल ट्वाइस Cl2 हमने लिया MA2B2। तो अपन ने यदि समान समूह, समान लिगेंड के जो समूह है उनको एक तरफ रखा, Cl को एक तरफ, NH3 एक तरफ, सिस क्रॉस पे रख दिया। सिंपल सी बात है यार, क्या हो गया यहाँ पे? ट्रांस हो गया। समपक्ष और विपक्ष अपन देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में, MA2BC प्रकार। सेकंड टाइप कौन सा है? MA2 और BC, यानी 3 टाइप के यहाँ पे लिगेंड आपको नजर आएंगे। देखिए दोस्तों ये आपके पास में क्या है, मैं आपको बता दूं, ये M, ये आपका क्या हो गया? M सेंट्रल मेटल हो गया। ये आपके पास लिगेंड है A और 2 हैं तो A2 हो गया, MA2। ये दूसरे लिगेंड है B और ये तीसरे लिगेंड है C, तो MA2BC टाइप का आपके पास में आ गया है। और दोस्तों देखिए किस तरह से आप इसको भी, इसके भी आपके पास आपको 2 रूप देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? देखिएगा आपके पास में, मान लीजिए हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया Cu, ये लीजिए, और इस तरह से चारों अपन ने यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर प्लेनर को बना रहे हैं। तो कैसे बना सकते थे? ये लीजिए दोस्तों, यहां पे मैंने लिख दिया NH3। क्लियर है? तो इसमें 2 जो लिगेंड समूह समान है वो कौन से हैं? NH3 आपको नजर आ रहा है, NH3 की होल ट्वाइस है, A2 है, और इधर की तरफ भी रखा मैंने NH3। ये बात आपको समझ में आ गई। और यहां पर देखिएगा मैं दोस्तों मैंने लिख दिया Cl और इधर की तरफ कर दिया NO2। क्लियर है आपको? ओके, तो देखिएगा समान समूह, ऐसा नहीं कि इसमें इस साइड भी समान होने चाहिए, इस साइड भी, तभी आपके पास सिस होगा, ऐसा नहीं। 2 समान समूह आपके पास एक तरफ आ रहे तो भी आपका ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। तो ये आपके पास में हो गया सिस। ओके, अब ये जो 2 समान थे इनको यदि आप क्रॉस पे लेके आ जाओ, ध्यान रखना इनको नहीं, असमान को नहीं क्रॉस पे लाना, ये जो 2 आपके पास में क्या है? समान, इनको यदि आप क्रॉस पे लेके आ जाओ, जैसे देखिए दोस्तों किस तरह से आप कर सकते हैं। ये लीजिए, जैसे मैं यहां कहूं NH3 एक यहां है, ये बीच में है Cu, और दूसरा NH3 आपके पास इस तरह से यहां पे प्रेजेंट हो,
और यहां आपका Cl यहीं रह जाए, ये लीजिए, और ये आपके पास में आ जाए इधर की तरफ NO2। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए ये जो व्यवस्था आपको नजर आ रही है, इस व्यवस्था के अंदर बोलिएगा क्या नजर आ रहा है आपको। देखिए दोस्तों यहां आपको नजर आ गया होगा कि जो आपके पास समान समूह है लिगेंड के NH3A2 जो है यहां पे समान समूह लिगेंड है, ये जो है क्रॉस पे आ रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे सिंपल सा, ये लीजिए ट्रांस। तो सिस और ट्रांस इसके भी आपके पास दो प्रकार या दो रूप बनेंगे इस टाइप में भी। क्लियर हो गया दोस्तों। तीसरा है MABCD। कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम बड़ी ही आसानी से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए MABCD, ध्यान रखना, M सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, A ये रही एक लिगेंड है, B ये रही दूसरे लिगेंड है, C तीसरे लिगेंड है, और ये D ये आपके पास फोर्थ आपके पास में क्या है, चौथी आपके पास में लिगेंड है। ओके, यहां भी दो रूप आपको देखने को मिले थे, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां दो रूप थे, कौन कौन से, सिस और ट्रांस। और जो इसका लास्ट अपन ने देखा है, देखिएगा इसके अंदर भी आपके पास दो रूप थे, सिस और ट्रांस, यहां भी मैं मेंशन कर देता हूं। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय संख्या जो है, चार वाले जो आपके पास में कंपाउंड है, उनके तीन प्रकार अपन देख रहे हैं। पहला है MA2B2 जिसके दो रूप बनते हैं, सिस और ट्रांस। दूसरा है आपके पास MA2B2, आपके पास में है MA2 और आपके पास में है B और C, ये भी लिगेंड्स है आपके पास में B और C भी, तो ये आपके पास में दो रूप है फिर से आपके पास सिस और ट्रांस। लेकिन MABC एंड D की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो MABCD के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तीन रूप। कितने रूप मिलेंगे दोस्तों यहां पर, तीन। कैसे मिलेंगे अभी हम बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मेनली तीन समावयवी यहां पे देखने को मिलते हैं, इसमें सिस और ट्रांस नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आ जाता है, अक्सर यहां से क्वेश्चन आ जाता है। चारों लिगेंड अलग अलग कोई भी हो सकते हैं दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे मोनोडेंटेन लिगेंड आप सेट कर सकते थे, कुछ भी, जैसे NH3 की जगह आपको H2 रखना था तो रख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। ये एग्जांपल जरूरी कि सर हमें यही रटना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ Cl की जगह Br रखना रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल को सेट कर सकते थे। और देखिए यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था को ध्यान में रखते हुए, और फिर देखिएगा यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसके तीन रूप बनेंगे, वो तीनों रूप किस तरह से आपको नजर आएंगे, ये लीजिए आपके सामने तीनों रूप। देखिए क्या, सबसे पहला फर्स्ट दोस्तों, देखिए आपको पता है स्क्वायर प्लेनर होगी, ज्योमेट्री जो है वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ये लीजिए स्क्वायर प्लेनर बना दिया। ओके, क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, स्क्वायर प्लेनर तो अपन ने बना लिया है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पीटी को बीच में रखा, प्लेटिनम रख दिया, प्लेटिनम। अब यहां पे दोस्तों देखिए सबसे पहले मैंने लिखा NH3, सेट कर दिया NH3। सेकंड PY, ये लीजिए पिरिडीन, PY का मतलब पिरिडीन, देन Cl, और देन आपके पास में है NO2। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए ना तो सिस हो सकता है ना ट्रांस, क्योंकि ना तो समान इधर है ना इधर है ना इधर, समान समूह नहीं है, चारों ही डिफरेंट है, इसलिए इसके तीन बन रहे हैं। कैसे, एक को फिक्स रखा, इन दोनों को चेंज कर दें, यदि इन दोनों की पोजीशन अपन चेंज कर दें, केवल इन दोनों की, ठीक है दोस्तों, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो देखिए स्थिति जो बनने को आपको नजर आएगी वो इस तरह की स्थिति आपको देखिए शायद नजर आएगी दोस्तों। बहुत ही आसान है और आप समझ जाएंगे कि देखिएगा किस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको किस चीजों का ध्यान में रखना था, देखिएगा ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे NH3, ये लीजिए NO2, और इन दो को हमने चेंज कर दिया दोस्तों, यहां में लेके आ गया PY और यहां लेकर चला गया Cl, और बीच में आपका वही प्लेटिनम प्रेजेंट है। क्लियर है। तो देखिए हमने इन दो को चेंज कर दिया, एक स्थिति से, एक ये है, दूसरा ये रूप बन गया। अब देखिए इनको तो चेंज कर चुके हैं, अब हम इनको चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक को फिक्स पकड़ के रखना है, इन दोनों को चेंज किया, फिर इनको चेंज किया, लास्ट में उसको करेंगे तो वापस वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए हम ये दो बार परिवर्तन करेंगे, लेकिन स्थितियां आपके पास यानी स्ट्रक्चर जो आपके पास में बनेंगे वो तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। और वो किस तरह से बनेंगे दोस्तों, देखिएगा ये लीजिए, ये आपके पास तीसरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आएगा। स्क्वायर प्लेनर बना दिया अपन ने, और साथ ही में स्क्वायर प्लेनर के साथ में देखिए दोस्तों क्या, ये बीच में अपन ने रख दिया अपना प्लेटिनम, चारों यहां पर अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। क्लियर हो गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बीच में अपन ने प्लेटिनम। अब यहां पर अपने पास में क्या था, NH3, तो इसको ऐसे कैसे रखना है, ठीक है, Cl को भी नहीं छेड़ना। अब इन दोनों को चेंज करना है, केवल इन दोनों को,
तो इधर की तरफ मैं दोस्तों क्या लेके आ गया, ये जो आपका पी है इसको इस साइड सेट कर दिया, NO2 को इधर रख दिया। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रूप आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, यानी कि MABCD जो आपके पास टाइप होगा उसके 3 रूप आपको यहां पे नजर आएंगे, 1 2 3, यानी 3 यहां पर समावी बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को अपन कंप्लीट कर चुके हैं, बड़ा ही आसान हो गया है। देखिए क्या था, ज्यामितीय समायुक्ता हमने पढ़ी है कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, यानी कि त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, आकाशीय व्यवस्था यदि भिन्न भिन्न हो तो हम उसे कहते हैं त्रिविम समायुक्ता, जिसमें पहला प्रकार था ज्यामिति ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिकी की सेकंड है। तो ज्यामिति ज्योमेट्रिकल में देखा क्या होगा, अणुसूत्र समान होगा, अणुसूत्र समान होगा दैट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ज्यामिति ज्योमेट्रिकल जो है वहां पर वो क्या रहेगी, व्यवस्था जो अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट रहेगा, भिन्न भिन्न रहता है। ज्यामिति समावी कहलाते हैं, इनका ये गुण क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ज्यामिति समावीता कहलाएगा। इस समावीता को सिस ट्रांस समावीता भी कहते हैं, क्योंकि मैन 2 रूपों में पाई जाती है, सिस और ट्रांस। जब समान समूह और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों आपके पास में समन्वय जो आपके पास यौगिक हैं, संकुल यौगिक हैं, वो दर्शाते हैं इसको। और देखिए दोस्तों, इसमें हमने देखा क्या, समन्वय संख्या 4 के लिए सिस और ट्रांस की बात करूं पहले मैं, तो समान समूह एक तरफ है तो आपके पास सिस, अगर वो क्रॉस स्थिति पे है तो ट्रांस। पहला प्रकार आपके पास में कौन सा रखने वाले हैं अपन, MAB-A2-B2 प्रकार। ओके, आपको समन्वय संख्या 4 के लिए ध्यान में रखना, वर्ग समतलीय होती है आकृति, समन्वय संख्या 6 में आकृति होगी, ज्यामितीय समायुक्ता के लिए 6 वाली बात करेंगे तो वहां पे होगी अष्टफलकीय, वहां पे ऑक्टाहेड्रल होगी, यहां स्क्वायर प्लेनर आपके पास में शेप है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक दंत जो आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु आयन है उसको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दंतुक लिगेंड वगैरह को हमने ABCD XYZ भी आप ले सकते थे। तो यहां पे देखिए MA2B2 प्लेटिनम NH3 की होल ट्वाइस Cl2, M प्लेटिनम हो गया, A2 लिगेंड हो गया, B2 सेकंड टाइप हो गया लिगेंड का। 2 समावी बनेंगे सिस और ट्रांस, इस तरह से NH3 एक साइड है, Cl एक साइड है, क्रॉस पे है, ट्रांस हो गया, एक साइड से सिस हो गया। पहला प्रकार बहुत ही आसानी से खत्म हो गया, ये लीजिए। सेकंड था MA2B-C टाइप आपके पास में हो गया दोस्तों। कैसे देखिएगा, यहां भी आपने क्या किया है, Cu NH3 की होल ट्वाइस Cl NO2 MA2B-C। अगर यहां पर देखना, ऐसा नहीं है कि 2 समान एक तरफ और 2 समान एक तरफ यहां पर, लेकिन ऐसा है कि 2 जो समान है वो एक तरफ है, इसलिए सिस हो जाएगा। अगर वो क्रॉस पे होंगे आपके पास इस तरह से तो ट्रांस हो जाएगा। MABCD जिसमें लिगेंड सारे ही डिफरेंट है तो फिर समान हो ही नहीं सकते, सिस और ट्रांस बनेंगे नहीं, इसलिए इसके 3 रूप बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 3 इसके समावी बनते हैं। इस तरह से फर्स्ट को फिक्स रखना है, इन 2 को अपने को चेंज किया, फिर वापस इन 2 को चेंज कर दिया, तो ये इस तरह से पोजीशन चेंज करने से आपके पास समावी बन गए। क्लियर हो गया दोस्तों, गुड। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप, समन्वय संख्या 6, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 है, उन संकुल उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देख रहे हैं, ज्यामितीय समायुक्ता को देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट जो आपको बात यहां पे ध्यान में रखनी है, क्या क्या ध्यान में रखेंगे, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। ये लीजिए, अष्टफलकीय आकृति होती है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको यहाँ पे इस विशेष ध्यान रखना है। ऑक्टाहेड्रल अपन कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल शेप यहां पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों, अष्टफलकीय आकृति होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और अष्टफलकीय कैसा होता है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये लीजिए, इस तरह से जो आकृति आपको देखने को मिलती है, ये जो आपको शेप मिलेगी इस तरह से, इसे हम कहते हैं अष्टफलकीय। ये दोस्तों, ये जो है ये आपके पास में होगा अष्टफलकीय। क्लियर है, कैसे देखिएगा, ये आपके पास में यहां पर होगा बीच में M, मेटल आ गया। क्लियर है, सेंटर मेटल, लिगेंड 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 और लिगेंड, और ये आपके पास में है लिगेंड, और ये भी आपके पास में लिगेंड है। क्लियर है दोस्तों, ओके। तो देखिएगा यहां पर ये चला गया था, वापस इस कलर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये आपके पास में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसय संयोजी। आपको ये ऊपर वाले फेस पर है, ये नीचे वाले फेस फलक पर है, एक यहां से आपको नजर आ रहा है बंद, और एक बंद उपसय संयोजी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से नजर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बंद कोण यहां भी 90 डिग्री का आपको देखने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर भी। तो देखिएगा, इसका जो पहला प्रकार है, सबसे फर्स्ट जो प्रकार है वो है MA4B2। कौन सा है दोस्तों,
MA4B2 टाइप है। और इसमें देखना दोस्तों, इसके भी मैनुअली कितने रूप होंगे, 2 रूप होंगे। कैसे होंगे हम बताते, देखिएगा आपको सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं, CO यहां रिप्रेजेंट कर रहा है M को, ये है आपके पास A लिगेंड, 4 हैं इसलिए हो गया A4, ये है B लिगेंड आपके पास में है, B है। और देखिए दोस्तों, ये B है और B कितने आपके पास में, यहां पर Cl कितने आपको 2, ये 1 3 मत कर देना, ये तीसरा तो बाहर है दोस्तों, ये लिगेंड नहीं है, ये तो Ca काउंटर एनाइन ऋणायन है, आपको जानते हैं, नामकरण में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये B2 हो गया, ठीक है। तो ये पहला आपके पास टाइप है। और देखिए किस तरह से कंप्लीट करते हैं, कैसे रूप में किस तरह से बनेंगे, इसके साथ ज्यामिति आपके पास में समावी जो देखने को मिलेंगे आपको, देखिएगा दोस्तों। ये लीजिए, सबसे पहले मैं बना देता हूं ऑक्टाहेड्रल शेप। ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये आपकी ज्योमेट्री बन गई, क्लियर। और ये लीजिएगा ऊपर और एक ये नीचे वाले फेस पे, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आपके पास में क्या है दोस्तों, ये है आपके पास NH3 जो है, आपको यहां जो NH3 नजर आ रहे हैं वो है 4 और Cl जो है वो है 2। तो देखिए जो Cl 2 यहां पर है, वो जो 2 समान लिगेंड है, NH3 भी 4 समान ही है, लेकिन जो 2 है आपके पास में B2, ठीक है, जो 2 लिगेंड समान है वो यदि क्रॉस पे है, क्रॉस पे, ओके, तो आपका क्या हो जाएगा ट्रांस। और यदि वो आपके पास में एक साइड में है तो आपका हो जाएगा सिस। बिल्कुल सिंपल सा, वही एज इट इज आपको वही करना था। तो ये लीजिए दोस्तों, किस तरह से देखिएगा, ये लीजिए सबसे पहले यहां पर अपन ने ये लगाया क्या, CO केंद्रीय धातु परमाणु को लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक NH3 पहला, ये दूसरा NH3, क्लियर है। ये रेड पेन से ही था दोस्तों, ये थोड़ा सा पहले यहाँ पे गायब था, टेक्निकली थोड़ी सी आ गई थी प्रॉब्लम, वो सही हो गया, कोई बात नहीं। ये लीजिए, और देखिए तीसरा NH3 आपके पास ये लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिएगा, क्लियर। और चौथा NH3 आपके पास इधर है, और 2 जो आपके पास डिफरेंट है Cl वो इधर है, और एक Cl आपके पास यहाँ, क्लियर हो गया दोस्तों। तो देखिए इस तरह से आपको यहां पे नजर आ रहा है क्या, चारों NH3 एक साइड है, दोनों Cl आपके पास एक साइड है, क्लियर है। दोनों CH3 आपके एक साइड में प्रेजेंट है, चारों CH3 आपके पास में क्या है दोस्तों, यहां पे एक साइड में प्रेजेंट है, दैट मींस। और देखिए ये बाहर की तरफ ये लीजिए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाया और Cl प्रेजेंट था, उसको अपन ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एज इट इज, ओके। तो दोस्तों ये जो है, ये व्यवस्था है आपकी सिस। तो इसे मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं सिस, क्योंकि इसमें एक समूह, जो समान समूह एक तरफ है और जो समान समूह दूसरे टाइप के थे वो एक तरफ है, तो इसलिए इसको कहेंगे सिस, ओके। अब देखिए दोस्तों, सेकंड बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिएगा फिर से अपन ने ये ऑक्टाहेड्रल शेप बना दी। ये लीजिए आपके सामने ऑक्टाहेड्रल शेप आ गई है, ओके। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप है, आपको जो नजर आ रही है, ओके, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये लीजिएगा सबसे पहले, अब देखिए यहां पे CO, ये मैंने CO को रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर हो गया। और साथ में देखिए दोनों Cl को मैंने यहां क्रॉस पे लेके आ गया, Cl Cl। और बाकी जो आपके पास NH3 थे दोस्तों, जो आपके NH3 हैं वो चारों NH3 ये रहे, ये लीजिएगा, ये चारों NH3 आपको आपके नजर आ रहे हैं, ओके। तो दोस्तों आपको चारों NH3 भी नजर आ रहे हैं आपके, ये क्लियर हो गया आपको। तो देखिए चारों NH3 आपको नजर आ गए, लेकिन यहां पर जो 2 समान समूह जो Cl है वो कहां नजर आ रहे हैं, Cl आपको क्रॉस पे नजर आ रहे हैं, अपोजिट साइड में क्रॉस पे नजर आ रहे हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है दोस्तों, इस व्यवस्था को, इस प्रकार की जो आपके पास में व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे भाई, ये लीजिए आपके पास में ब्रैकेट लगा दिया और Cl था बाहर, बाहर रख दिया, इसे हम कहेंगे ट्रांस। क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांस कह देंगे। क्या कह देंगे भाई, ट्रांस। तो ये हो गया समपक्ष और ये दूसरा हो गया आपके पास में विपक्ष। तो पहला जो टाइप था आपके पास MA4B2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दोस्तों, ध्यान रखना यहां से, क्योंकि ये है 4 है ये लिगेंड और ये लिगेंड है 2 आपके पास में, तो 4 + 2 दोनों को यदि यहाँ पे टोटल यदि अपन देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो समन्वय संख्या जो है वो 6 नजर आ रही है। और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों के लिए आकृति जो है वो कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। और इस तरह का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो आपको देखने को मिल रही है। बॉन्ड एंगल की यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो बॉन्ड एंगल भी आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर प्लेनर में भी यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको कितने का देखने को मिलता है, 90 डिग्री का मिलता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये आपके पास में पहला प्रकार था MA4B2 टाइप।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा जो प्रकार है ज्यामिति समवेता का ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर है, तो वो है MA3B3। दोस्तों जब अपन ने 4 कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर समन्वय संख्या 4 थी वहां पढ़ा, वहां लिगेंड 4 थी आपके पास में, टोटल वहां 4 आ रहा था, यहां सब में देखना 6 आएगा, 3 और 3 6। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है 4 + 2, ये भी आपके पास 6 आया है। ओके, नेक्स्ट भी बात कर लेंगे, तो पहले यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पर ये आपको नजर आ रहा है, यहां पे देखिए क्या नजर आ रहा है कि ये है आपका M, ये है A और A 3 है तो A 3 हो गया, ये है B टाइप की लिगेंड जिसमें 3 है तो B 3 हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं मैं आपसे यहां पे, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे? देखिए आपको पता है कि यहां 3 + 3, ये भी 3 है और ये भी आपके पास 3 है, तो 3 + 3 वाली व्यवस्था जो आपको नजर आ रही है, तो इस तरह से कंप्लीटली मैं कहूं तो ये आपको 6 नजर आ रहे हैं, यानी कि यहां आपके पास समन्वय संख्या जो है इसकी वो आपके पास में है 6। क्लियर। अब देखिए इसमें अपन किस तरह से, इसके भी 2 रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? सबसे पहले अष्टफलकीय बनाएंगे, ये लीजिए ऑक्टाहेड्रल शेप बना देंगे, अष्टफलकीय इसका भी बना देंगे। क्यों बना रहे हैं दोस्तों? ये तो आपको पता है, क्योंकि ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समन्वय संख्या 6 में पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, तो ये लीजिए ऑक्टाहेड्रल बना दिया अपन ने। यहां पे सिंपल सा ऑक्टाहेड्रल आपके पास में प्रेजेंट है, ये लीजिए ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरह की होती है, तो ये शेप जो है ये अपन ने बना दी दोनों के अंदर। क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों, ये भी आप फटाफट कर लेंगे। यहां पे देखिए कैसे, वेरी गुड, बड़ा ही अच्छा आप लोगों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं, रेस्पॉन्स की जो आप लोग साथ साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कई कुछ बच्चे तो नोटबुक में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बता रहे हैं कमेंट के अंदर कि सर नोटबुक में हमने बना लिया है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है हम दोनों मिलकर इसमें कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा अपन कर पाएंगे। ओके, तो देखिएगा यहां पर जो है ये लीजिए आपके पास में क्या आ गया, CO। क्लियर, ये लीजिए CO रखा। अब दोस्तों देखना यहां पे कितनी मजेदार बात है, यहां पे देखना ये जो है, ये जो 3NH3 और 3Cl, मैंने क्या किया यहां पे, ये लीजिए NH3, क्लियर, NH3 NH3, क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, और देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में क्या है, Cl की बात जिसकी अपन कर रहे हैं बार बार, यहां पे जो Cl है 3Cl। दोस्तों देखना यहां पे क्या है कि ये जो है इसको यदि इस फेस से यदि देखिएगा यहां पे मैं बात करूं तो ये आपको 3 जो आपके पास में जो 3 समान जो लिगेंड है, 3 जो सिमिलर जो लिगेंड है NH3 और 3 जो सिमिलर लिगेंड है Cl, ये एक फेस पर नजर आ रहे हैं, ये एक फेस फलक फेस पर नजर आ रहे हैं, एक फलक पर एक साइड, ये एक साइड। एज ए सिस और ट्रांस मैं इसे कह सकता था, सिस और ट्रांस, लेकिन यहां 2 नए नाम देंगे, थोड़ा यूनिक है, अलग से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम सीखेंगे एक यूनिक पैटर्न में। क्या इसे कहते हैं, फेस आइसोमर। क्या बोलते हैं, फेस आइसोमर, फलक आइसोमर। फेस का मतलब है फलक, इसको फलक रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, फलक आइसोमर, फेस आइसोमर है। क्या है भाई ये आपके पास में, फेस आइसोमर। जब एक ही फेस पे समान समूह प्रेजेंट है, ये समान समूह एक तरफ, ये समान समूह एक फेस पे, ये समान समूह एक फेस पे, तो ये एक फेस वाली जो बात आपको नजर आ रही है दोस्तों, ये आपके पास में है फेस आइसोमर। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिएगा सेकंड टाइप, ये जो आपके पास में है ये भी बड़ा अच्छे से आपको नजर आ रहा है, ये लीजिए। अब देखना दोस्तों क्या करें, यहां पे अगर इनमें से किसी को भी अपन क्रॉस पे, ये लीजिए Cl और ये लीजिए Cl, क्रॉस पे लेके आ गए, और एक और Cl जो आपका है वो मान लो यहां रहो या यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लीजिए NH3, इसको अपन अलग से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा ध्यान रह जाए, थोड़ा अलग से हाईलाइट कर देते हैं। ये लीजिए, ये आपके पास में दोस्तों इस तरह से मैं कहूं यहां पे NH3 के लिए, तो ये केस है आपके पास NH3, ठीक है, और NH3। अब देखिए यहां पर एक फेस पर थे, एक साइड ये एक फेस पर था, एक साइड ये फेस ऐसा था, इस साइड ये फेस था, क्लियर, ये फेस था इधर, क्लियर, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। यहां पे क्रॉस पे आ गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे भी हम एक नया नाम देंगे। देखिएगा क्या दोस्तों, इसको कहते हैं मर आइसोमर। क्या बोलते हैं, मर आइसोमर, ठीक है, ये मर आइसोमर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखांशिक, ठीक है, ये रेखांशिक समावेवी है। कौन सा समावेवी है, रेखांशिक, जबकि ये था फलक समावेवी। क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, गुड। अब बात करते हैं थर्ड, तीसरा जो आपके पास टाइप है, थर्ड जो टाइप है दोस्तों वो है M, A
2b2। देखिए दोस्तों, ऐसा मत कहना कि यहाँ पे सर 2 + 2 4 है क्या, हम तो 6 में पढ़ रहे हैं दोस्तों, 6 ही है। कैसे? AA2 EN2 ए का मतलब है यहाँ पे बाइडेंटेंट, द्विदंतुक लिगेंड है। एक द्विदंतुक लिगेंड, एक बाइडेंटेंट लिगेंड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, दो उपसंयोजी बंध बनाती है, तो दो कितने बनाएगी? 4। 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल भी बहुत सारे करवाए थे, क्वेश्चंस याद होंगे आपको। तो देखिएगा दोस्तों, यहां भी इस केस में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड है। ये तो अपन नीचे मेंशन कर देंगे इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे ये 2 × 2 यानी कि 4, और इसके रिगार्डिंग में यहां पे बात करूं तो ये भी आपके पास में है 2, टोटल है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी आपको 6 ही नजर आ रहा है। और दोस्तों देखिए, मैं आपको क्लियर करूं कि ये जो CO है सेंट्रल मेटल, M है, EN द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। ये AA से रिप्रेजेंट कर रखा अपन ने, AA की होल ट्वाइस, ये द्विदंतुक लिगेंड है। क्या है भाई? ये द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेंट लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है दोस्तों। द्विदंतुक का मतलब है जिसमें दाता परमाणु, जिसमें डोनर एटम कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 प्रेजेंट हो, ये द्विदंतुक लिगेंड हो गया आपका। क्लियर है? ये लीजिए, ये भी क्लियर हो गया आपको, द्विदंतुक लिगेंड है। ओके, और देखना दोस्तों, यहां पे साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं। Cl2 जो है ये आपके पास लिगेंड है, लेकिन एक दंतुक है, ये भी आपके पास 2 है, जिसको हमने B से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये आपके पास B2 हो गया। क्या हो गया भाई? B2। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर किस तरह से हम बनाएंगे, तो ये भी बड़ा ही आसान है और आप लोग बड़ी ही आसानी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? ये लीजिए, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल, आप जानते हैं कि जब भी आप लोगों को अच्छे से, आप अब ये पता लग गया कि ऑक्टाहेड्रल जब भी पढ़ेंगे हम, सबसे पहले यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे तो ऑक्टाहेड्रल शेप वहाँ पे बनानी होती है। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल शेप को बना लीजिए। ये लीजिएगा, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल शेप को बना लिया है। क्लियर? ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ जिससे आपको सही लगे। ये लीजिए दोस्तों, क्लियर नजर आ जाए आपको अच्छे से। और फिर से एक ऑक्टाहेड्रल बना लिया है। ये लीजिए, फिर से एक और एक ऑक्टाहेड्रल केस। हाँ, अभी वो कंप्लीट कर देंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऊपर और नीचे भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी क्लियर कर रहे हैं आप लोग। साथ साथ आप लोग इतना अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं, ये वाकई काबिलिय तारीफ है आप लोगों के लिए कि आप लोग साथ साथ इस मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों की मेहनत को देख के हमें बड़ी खुशी होती है भाई। देखिए, MAA होल ट्वाइस B2 जो आपके पास है, CO, सबसे पहले CO को रखा, राइट। अब देखना EN, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन जो लिगेंड है आपके पास में, एथेन 1,2 डाइअमीन जो है आपके पास लिगेंड है, EN। दोस्तों आप जानते हैं अच्छे से, एक लिगेंड 2 उपसंयोजी बंध बनाती है, 2 से जुड़ी रहती है। क्लियर? तो देखिएगा, 2 बंध बनाएगी एक लिगेंड, तो यहां इस तरह से, ये एक बहुत ही यूनिक पैटर्न है जो आपको सीखना है। इस तरह से EN को जोड़ना है 2 से। देखिए 2 से जोड़ दिया, एक आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा ये वाला। क्लियर हो गया? 2 से जोड़ दिया। और दूसरे वाले EN को देखना दोस्तों, ऐसे में जोड़ देना, इधर से इससे जुड़ चुका है, ये मैंने फिर से EN और ये लीजिए EN को, तो एक आपके पास ये वाला है और एक आपके पास ये। क्लियर हो गया दोस्तों? तो देखिए 2 EN को अपन ने यहां पे जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है। क्लियर? और साथ में देखिए दोस्तों, क्या है आपके पास में? आपके पास है Cl, तो एक Cl यहां आ गया, एक Cl ये एक एक बनाएंगे क्योंकि एक दंतुक लिगेंड है। क्लियर हो गया? तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें दोस्तों क्या नजर आ रहा है आपको? यहां मुझे देखिए दोस्तों, ये नजर आ रहा है क्या कि इसके अंदर दोनों EN एक साइड है, दोनों Cl एक साइड है, दैट मींस ये हो गया सेस। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब। ओके, और दोस्तों यहां भी ये काम करता है। देखिए कैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ये लीजिए EN, एक EN को हमने ये ले 2 बनाएगी, तो ये एक और ये दूसरा उपसंयोजी बंध। दूसरे EN को दोस्तों इस तरह से जोड़ दिया, ये लीजिए EN, ये लो। क्लियर है? ओके, और दोनों जो समान दोस्तों आपके पास में यहां पे समूह प्रेजेंट हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये लीजिए Cl और ये लीजिए Cl, इनको हमने क्रॉस ऊपर नीचे यहां क्रॉस पे ले लिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आपने पढ़ा है, जैसे ये क्रॉस पे आ जाएंगे तो ये जो रूप आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा? ट्रांस का होगा। कौन सा होगा? ट्रांस। तो ये विपक्ष हो गया, ये आपका समपक्ष हो गया दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से? और बीच में आपका क्या प्रेजेंट था वो भी हम रख देंगे CO।
ओ प्रेजेंट था, तो ये लीजिए बीच में CU हो गया। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम यहां पर ME3B3 टाइप को स्पेशली थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपको ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है कि फेस दो रूप मिल रहे हैं, मर और फेस, और यहां आपको दो रूप सिस और ट्रांस। इससे लास्ट जो था उसमें भी अपने को दो रूप मिले थे। कौन कौन से थे आपके पास में? सिस, और ये आपके पास में कौन सा था? आपके पास में ट्रांस। तो सिस और ट्रांस, और अगेन आपको यहां पर सेकंड में मिला फेस और मर, और फिर यहां पर मिले आपको क्या? सिस और ट्रांस। इस तरह से दोस्तों हमारी ज्यामितीय समावेता जो है उपसंयोजक यौगिकों में कंप्लीट हो चुकी है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे प्रकाशिक समावेता के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रकाशिक समावेता के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयार रहना नेक्स्ट क्लासेस के लिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। देन लास्ट दो टॉपिक इस चैप्टर के बचेंगे, VBT एंड CFT। तो अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत अपेक्स परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।